अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि अनयूजुअल है। हम इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे 3 मुल्कों की, ये जानने के लिए कि हम क्यों पीछे रह गए, वो क्यों आगे चले गए। इसके लिए हमने इंतखाब किया है 2 मुल्कों का, वो है चाइना एंड साउथ कोरिया। और इसकी वजह यह है कि ये दोनों मुल्क एक ज़माने में पाकिस्तान के हम पल्ला थे, बराबर थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये तीनों मुल्क का टोटल एक्सपोर्ट $500 बिलियन हुआ करता था 1960 में। आज हम लोग 20 बिलियन एक्सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे। इसी दौरान साउथ कोरिया बढ़ते बढ़ते $350 बिलियन सालाना एक्सपोर्ट पे जा चुका है और चाइना 600 बिलियन पे जा चुका है। ये आज से 2 साल 2006 के फिगर्स हैं, अब शायद और ज़्यादा हो गया हो। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या फैक्टर्स थे कि ये 2 मुल्क जो हमारे हम पल्ला थे, आज वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए कि चाइना जो है इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा लिक्विड मुल्क बन चुका है। न सिर्फ 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन गया है 3.5 ट्रिलियन के इकॉनमी बनाकर, बल्कि उसके पास 2.4 ट्रिलियन कैश पड़े हुए हैं जो उसने अमेरिका और हर जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी तरह कोरिया के पास भी तकरीबन 500-600 बिलियन इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है आज एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब से। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इफ्तिखार साहब एज ए वेल ट्रेवल पर्सन OPIF में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं और इनको बड़ा कंपैरेटिव इस पे एनालिसिस इनकी है, इनसे अब बात करेंगे। दूसरे मेहमान हमारे हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन हैं और वो भी OPIF में भी इन्वॉल्व रहे हैं और काफ़ी इनकी भी ट्रैवलिंग है, इन्होंने भी काफ़ी चाइना कोरिया वगैरह को देखा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करते इफ्तिखार साहब से। इफ्तिखार साहब, 1960s में पाकिस्तान को एक मॉडल माना जाता था इकनॉमिक ग्रोथ का, और कहते ये हैं कि 2 गैप मॉडल जो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही अडॉप्ट किया, उसको अडॉप्ट किया था और जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए। और साउथ कोरिया ने उसी मॉडल को फॉलो किया। आज वो फॉलो करते करते 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया और हम लोगों की हालत है कि 2-3 बिलियन के लिए भीख मांगते फिरते हैं हर तरफ। क्या वजूहात थी, क्या बड़ी बड़ी वजह थी उसकी? ताकि सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 1960s में पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही थी और उसके बाद हम पाकिस्तान, चाइना, कोरिया, हम लोग, हमारी इकनॉमी एक साथ मूव कर रही थी, बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही थी। मगर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आया कि 1965 वॉर के बाद हमारी इकनॉमी जो है वो वीक हो गई। उसके बाद अयूब खान चले गए इसी वजूहत की वजह से। उसके बाद पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से चले गई, वही बहुत बड़ा हमारा सेटबैक हुआ। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया, इवन छोटे इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया और उसके बावजूद इसके बाद भी जिनिंग फैक्ट्रीज को वो किया। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस को भी उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। इसके वजह से हमारे पास जो बच्चे जो तालीम का मयार जो हमारे मुल्क से वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन के बाद जो क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ जो थी जो अयूब खान के वक्त में लगी थी, वो अभी हम लोग उसको अपग्रेड करने वाले थे। अपग्रेड होता है इस मुल्क में, जिस तरह से चाइना और कोरिया ने ख़ास तौर पे अपने मशीनरीज को अपग्रेड किया था। हाँ, अपग्रेड करते, हम ये कर नहीं सके, हम लोग वहाँ रुक गए, हमारा इकनॉमी वहीं रुक गया। उसके बाद ज़िया उल हक साहब आए, तो ज़िया उल हक के वक्त में ये हुआ कि पाकिस्तान, उन्होंने ऐसी पॉलिसी दी कि इंडस्ट्री फिर ग्रो करने लगी। उसके बाद फिर बेनज़ीर आई, स्टॉप हो गया, लोग खौफज़दा हो गए कहीं जुल्फ़िकार भुट्टो वाला पॉलिसी न चल जाए, दोबारा नेशनलाइज ना हो जाए। दौर में जो ये अफगान पॉलिसी हुई वो गलत थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना, उससे नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी अच्छा इकॉनमी फिर भी ग्रो कर रही थी। ये बात है कि ग्रो कर रही थी हमारी इकनॉमी, हम आगे की तरफ जा रहे थे। ज़िया लग गया तो उसने $14.5 बिलियन छोड़ के उसमें गया। उसके बाद बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ आए। जब नवाज शरीफ जा रहे थे तो पाकिस्तान बैंकरप्सी में चला गया था तकरीबन। मुशर्रफ साहब आए तो 2002 से अगेन जो है ना हमारा इंडस्ट्री और इकनॉमी ग्रो करने लग गया और इसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हो गया।
30 ट्रिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर आया पाकिस्तान में आया। उसके बाद फिर दोबारा 2008 में पीपीपी आई, फिर जो है ना वो लोग खौफजदा हो गए और यहाँ से अपने पैसे ले गए यहाँ से। अच्छा, ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस वगैरह कि अगर किसी मुल्क में एक दफ़ा नेशनलाइजेशन हो जाए तो उसकी नसूहत क्या कहते हैं उसको, वो उसकी इम्पैक्ट जो है तकरीबन 100 साल तक रहती है। तो वही चीज़ अभी तक चल रही है। चल रहा, लोग खौफजदा। अभी तक देखें 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट के आए हुए, अभी भी कोई टेक्सटाइल पॉलिसी या कोई ट्रेड सॉलिड पॉलिसी उन्होंने बनाई नहीं। बस ये चल रहा। सुना काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह क्लोज हो रही हैं। अभी हमने टीवी में सुना था एक न्यूज़ में कि पाकिस्तान अभी 30% जो है ना टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट कम हो गया। एक्चुअली ये 30% नहीं है, ये अबव 50% है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इन वीविंग सेक्टर जो है बोथ इन टावल एंड क्लॉथ, ग्रे क्लॉथ, 5000 लूम्स जो है, पावर लूम्स जो है, दोनों टेरी एंड वो दोनों ये स्क्रैप हो गई, ख़त्म हो गई। अच्छा, हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त जॉब लॉसेस हैं ये मैं तो सिर्फ बजाय तरक्की करने के पीछे जा रहे हैं। मैं 4 इंडस्ट्री को जानता हूँ, सिर्फ 4 इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्टर्स हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनके पास जो है ना 10,000 जॉब जो है ना उन्होंने क्लोज कर दिए। अब सोचिए 10,000 फैमिली जो है, 4 ऐसे बहुत फैक्ट्रीज हैं, ऐसी तरह बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं और बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स जो हैं और जो इंडस्ट्रीज है वो अब बिल्कुल जो है ना वो एकदम बिलो जो आ गए हैं, मतलब कि अब वो बैंक में जाने वाले हैं, किसी वक्त भी वो जा सकते हैं बैंक के अंदर। तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, जिस तरह से कोरिया है, या इससे पहले जब वो ज़ियाउल-हक आया था तो उस ज़माने में भी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें जो हैं और भी फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई थी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी दिया कि दोबारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था। तो अभी भी गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी पॉलिसी दे कि ये इंडस्ट्री जो है ये फिर से ग्रो करे और हमारे इकोनॉमी को देखें। इस हालात में आपको जो है ना कोई रेमिटेंस बाहर से नहीं आएगा लोगों का। जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से कोई पैसे नहीं यहाँ भेजेंगे, इसलिए नहीं भेजेंगे कि जब आपके खुद अपने सरबराह और मिनिस्टर जो है यहाँ से पैसे जब बाहर भेज रहे हैं तो वो क्या पागल है कि वो यहाँ पर पैसे लाएंगे? बिल्कुल सही बात, वो तो पैसे नहीं लाएंगे यहाँ। बिल्कुल। तो हमारा जो मेन जो स्ट्रीम लाइन जो है जिससे हम पैसा मंगा सकते हैं वो एक्सपोर्ट हमारा है। और अभी देखिए पाकिस्तान का बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट अभी भी 20 बिलियन के करीब नहीं, अभी तो मैंने सुना था 14 बिलियन है। नहीं भाई, अभी मैंने सुना था लास्ट वीक। अच्छा, पहले 20 था, अब घटते 14 हो गया। 14 गारमेंट में सबसे ज्यादा कमी आई और गारमेंट का 3.5 है, जबकि बांग्लादेश देखिए हमारे बाद है, वो उसके यहाँ 7 या 10 टेक्सटाइल मिल लग रही है और उसका गारमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट जो है ना वो 10 बिलियन है। अच्छा, ये बात क्या सही है कि आप लोगों की कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मतलब यहाँ फैक्ट्री बंद करके बांग्लादेश चले गए? ये भी हो रहा है बहुत सारी, हम नाम तो नहीं बता सकते मगर ये बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, बड़ी जो जाइंट्स हैं। बहुत ही कंसर्निंग बातें आप बता रहे हैं। ये बिजनेसेस का सिलसिला ऐसा है कि बिजनेसमैन जो है ना कबूतरों की तरह होता है। किसी ने मिसाल दी है कि वो एक एक करके आते हैं, आप दाना डालते जाएं, बहुत सारे जमा हो जाएंगे, देन यू फायर 1 शॉट, वो सब एक साथ उड़ जाते हैं। तो बिजनेस का जो सिलसिला है वो इस तरह का है ये। अच्छा मोदी साहब, आप तो काफ़ी कोरिया, चाइना वगैरह जाते रहे, बताइए कि कोरिया ने क्या किया कि इतना बड़ा सुपर पावर? क्या वो लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, मजबूत हैं, ज़हीन हैं? क्या इतने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए कैसे बन गए वो? एक्चुअली कोरिया और चाइना में जो है इतनी सेंट्रलाइजेशन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद जो है वो हर चीज़ का फैसला करता है। इवन अगर 50 मेगावाट से ऊपर पावर स्टेशन लगाना है तो वो इस्लामाबाद फाइल जाती है। आई मीन प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है यहाँ पर। 50 तो कुछ भी नहीं होता।